हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मीन। लेकिन मीन का आज हम मतलब लास्ट वाला मेथड भी बोल सकते हैं हम, और थर्ड मेथड भी बोल सकते हैं। पहले दो वीडियो में हमने ऑलरेडी दो मेथड मीन के ऊपर निकाल चुके हैं। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, उनके ऊपर क्लिक कीजिए, वो देखिए हमने पहले वाले दो मेथड किस तरह से निकाले थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलो इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये रखी मैंने मीन की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने दो वीडियोस में पढ़ ली है, और आज फिर मैं वही लिख रहा हूँ कि इट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। सम करनी है सारी वैल्यूज का, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास होंगी, इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डिवाइड करना हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है। ठीक है, अगर हमारे पास इतने ऑब्जर्वेशन है, इन सारों का सम करना है और डिवाइड करना है, इन सारों का सम करना है और डिवाइड बाय हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने की बने हैं। वो क्वेश्चन में दिखाऊंगा, मैं एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, लेकिन अभी हम इसका प्रूफ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन है, ये फॉर किसी ग्रुप डाटा है, मतलब ग्रुप डाटा के लिए निकालना चाहता है मीन। तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं मीन के लिए। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारे पास होता है एज्यूम्ड मेथड, और तीसरा हमारे पास स्टेप डिविजन मेथड। दोनों के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये देखो, मीन सिंपल होता है डायरेक्ट मेथड, समेशन ऑफ एफ आई एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। हमें पता है कि एफ आई गिवन होगी और एक्स आई भी हमारे पास गिवन होगी, उसका डायरेक्ट सम करना है और वैल्यू पुट करनी है। इस तरह से एज्यूम मेथड में भी एक्स इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिस्कस करने की बात जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, इसलिए वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, अगर जिसने ये वाला जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में स्टार्ट करना है स्टेप डिविजन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डिविजन मेथड हमारे पास ये बताता है कि मीन्स, ये तो मीन का मतलब सिंबल होता है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो पहले वाली वीडियो में ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई समेशन ऑफ एफ आई वाले निकाला था हमने, लेकिन आज उसमें निकालने वाले ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ये हमने निकालना है। अब हमें ये पता होना चाहिए इसमें ए क्या होता है। तो पहली वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस किया, लेकिन आज भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा नंबर हमारे पास यू आई पता होना चाहिए किस तरह से निकाला जाता है। एफ आई तो हमारे पास गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कोई भी किसी भी टेबल की फ्रीक्वेंसी देखो हमारे पास गिवन होती है, और मल्टीप्लाई बाय एच, एच भी हमारे पास पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वाई फार्मूला होता है हमारे पास कि हमें क्या करना है, डी आई डिवाइड बाई एच। क्या किस तरह फार्मूला लेना है, डी आई डिवाइड बाई एच, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इस वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है डी आई किस तरह से निकाले, जो कि मिडिल टर्म भी हो और लार्जेस्ट भी हो, तो वो हमने ए पकड़ना है और उसको माइनस करना है हर एक टर्म के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब जो भी टर्म पकड़ोगे उसको हर एक के साथ माइनस करना है, उसको डी निकालते हैं। सबसे पहले हमें डिविजन ऑफ वैल्यू ऑफ डिविजन पता होना चाहिए। तो लिखो लेट वैल्यू ऑफ डिविजन। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिविजन हमारे पास क्या, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, डिविजन का मतलब डी आई से डिविजन किस तरह से निकालना है, डी आई आर डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल बाई नंबर एच। एच जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको सेम ब्रैकेट में रख दो, मतलब एच हम उसको जिसको डिवाइड बाय करना है हमने, यू आई हमने ये वाला पकड़ना है, और हमें डी आई डिवाइड बाई एच करना पड़ेगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एच है वो एच क्या होता है हमारे पास, वियर एच इज विड्थ ऑफ द क्लास, मतलब क्लास इंटरवल, जो भी क्लास इंटरवल होगी उसकी विड्थ होगी। एच इज द विड्थ ऑफ द क्लास। क्लास मतलब ये देखो इस तरह से होगा हमारे पास। देखो अगर हमारे पास इस तरह से टेबल बना हुआ होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दो तीन बॉक्स लेना है तो मैं, अब इस तरह से दिया होगा हमारे पास, ये इस तरह से वेरिएबल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास इंटरवल। ठीक है, अब क्लास इंटरवल हमारे पास इस तरह गिवन होगा, वो होगा हमारे पास जैसे 10 से 15, फिर 15 से 20, इस तरह से चलते जाएगा, 20 से 25, 25 से 20। अब हमें एच निकालना है, तो एच किस तरह से निकालते हैं, एच इस तरह से निकालते हैं, इन दोनों के डिफरेंस निकालना है, मतलब 15 माइनस 10 ना होता है 5। इस तरह से हर एक में देखो, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, और आगे जो नीचे वाली टर्म आएगी वो भी 5 का डिफरेंस होगा। इस तरह से क्लास इंटरवल होगा, उनमें हमें एच निकालना है। तो एच क्या है हमारे पास, इसको विड्थ बात क्लास में, एक क्लास की विड्थ बतानी है हमने, क्लास की विड्थ, इसको डिफरेंस भी बोल सकते हो। एच इज द डिफरेंस ऑफ द क्लास, क्लास का डिफरेंस क्या है, 10 से 15 कितना आता है 5, इससे निकालना हमने क्लास इंटरवल का। ठीक है, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन भी निकालने वाले हैं, लेकिन पहले हम इसका प्रूफ निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें ये जो लिखा इसको हमने मैथमेटिकली में दिखाना है। ठीक है, देयरफॉर यू आई पकड़ना है हमने। ठीक है, ये यू आई पकड़ना है,
क्योंकि सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए यू आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास डी आई डिवाइड बाई एच, ये लिखा डी आई आर डिविजिबल बाई एच, तो हमारे पास डी आई डिवाइड बाई एच। इसका मतलब ये होता है कि डी आई हमारे पास वैल्यू गिवन है, क्या होती है डी आई की वैल्यू एक्स आई माइनस ए, तो डी आई का वैल्यू डाल दो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, एच आएगा, ये निकला हमारे पास यू आई। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एच, ठीक है, एच को इधर ले जाओ और इसको आगे ले जाओ, मैंने एच यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। मैं अब एक्स आई को यहीं पे रखना और ये माइनस में इसको प्लस में ले जाओ, ये बन जाएगा एक्स आई, क्योंकि हमें क्या चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच चाहिए। तो ये देखो ये माइनस में पीछे जाएगा प्लस में बनेगा, ये बनेगा इज इक्वल टू ए प्लस, ये ऑलरेडी प्लस में है एच यू आई जी। आप क्या करना है, हमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई बनना चाहिए डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, वो किस तरह बनेगा, कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई एफ आई से करो, मल्टीप्लाइंग बाई एफ आई बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई करो किससे एफ आई से करो, इसको ये बन जाएगा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू एफ आई ए प्लस एफ आई एच यू आई, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है। अब देखो इसमें हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स कब आएगा, एक्स तभी आएगा जब इसमें क्या बनेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, तो एक्स बनेगा, और फिर समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा समेशन, इसके साथ भी लिखो मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड, इसको समेशन से मल्टीप्लाई करो, इसको भी समेशन से मल्टीप्लाई करो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई और यू आई इसके साथ रखे और मल्टीप्लाई बाई एच भी साथ में रखते हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, अब हमें चाहिए सबसे पहले ए, तो इधर समेशन है, ठीक है, क्या है इधर समेशन ऑफ एफ आई और साथ में ए है, तो हमें क्या चाहिए सिर्फ ए आई, ए जितना चाहिए, तो ए को ए लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो तब ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ए जितना बचेगा, देखो डिवाइडिंग में किससे करना पड़ेगा समेशन ऑफ एफ आई से, क्योंकि हमने कैंसिल करना है इसको, तो कैंसिल जब भी करते हैं किसी चीज को तो तब हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं उसको उस चीज से, ठीक है, बोथ साइड करो, इसको भी इसके साथ भी, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी करो समेशन ऑफ एफ आई और ए डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई और साथ में एच भी रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये देखो समेशन ऑफ एफ आई कैंसल, और ये देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो पहले समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई और साथ में एच, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, ये तो बन गया हमारा फार्मूला, देखो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच, ए प्लस ये तो बन गया। अब यहाँ पे एक्स चाहिए, तो ये किसका फार्मूला बना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, तो देखो एक्स में डायरेक्ट मेथड वाला हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, इसकी जगह हमने क्या करना है एक्स डाल देना है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई और साथ में मल्टीप्लाई बाई एच। देखो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन रहा है स्टेप डिविजन मेथड, देखो सेम बन रहा है, मीन का फार्मूला है ए हमारे को कोई लार्ज वैल्यू होगी और मिडिल टर्म होगी प्लस समेशन एफ आई हमारे फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और यू आई हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, ये डालना है, एच हमारे पास क्लास ऑफ विड्थ होगी, ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।